अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट क्या है, वो हमें कॉट थीटा गिवन कर रहा है 15/8 और कह रहा है कि थीटा पहले क्वाड्रेंट में नहीं है। अगर ऐसा है तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन करता था हमें और हमें कहता था बाकी जितने भी हैं उन सब की वैल्यूज को फाइंड करना। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, लेकिन हमने अब क्या करना है, बाकी सारों की वैल्यूज को फाइंड नहीं करना, सिर्फ दो वैल्यूज को फाइंड करना है। तो चलिए जी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू हमें गिवन है पॉजिटिव। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेंट का तयन करेंगे, क्योंकि उसने कॉट की वैल्यू पॉजिटिव दे के ये कह दिया कि ये पहले क्वाड्रेंट में नहीं है, तो फिर किस क्वाड्रेंट में है। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट का तयन करते हैं जी। आपको पता है कॉट क्या होता है, tan का उलट होता है, और tan की वैल्यू कहां कहां पे पॉजिटिव होती है, पहले में या तीसरे में। अब उसने भी क्या किया है, कॉट की वैल्यू पॉजिटिव दी है ना, tan का उलट ही होता है कॉट, और कह दिया पहले में नहीं है, तो इसका मतलब है किस में होगी पॉजिटिव, तीसरे में होगी ना। दो जगहों पे पॉजिटिव होती है, पहले में या तीसरे में। पहले में उसने कह दिया है नहीं, तो किस में है जी, तीसरे में। तो ये मैं साथ मेंशन कर देता हूँ, ये किस क्वाड्रेंट में है जी, थर्ड में। लें, ये बड़ी जरूरी चीज थी, क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए, और क्योंकि इसी के हिसाब से आपने वैल्यूज के साथ सिंबल लगाने होते हैं। चलिए जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, कॉट थीटा गिवन है हमें 15/8। हम क्या करेंगे, इसे ट्राइंगल पे ड्रा कर लेंगे। ये ट्राइंगल की दो साइड्स को कवर कर देगा, तीसरी आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे। अब कॉट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है जी। बेस कितनी हो गई आपकी 15 और परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 8। हमने क्या फाइंड करना है जी, हाइपोटेन्यूज। कैसे फाइंड करना है जी, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जो चीज फाइंड करनी होती है वो इक्वल टू के बाहर होनी चाहिए। आपका हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, वो इक्वल टू के बाहर है। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है जी। बेस कितना है जी 15, उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है जी 8, उसका स्क्वायर। कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है जी 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है जी 64। अब अगर इन्हें आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 289। तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके बराबर आ गया, 289 के। हमें क्या चाहिए, अकेले हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे अंडर रूट। अब इसका और इसका कैंसिल हो जाएगा ना, स्क्वायर से अंडर रूट, और 289 का अंडर रूट क्या होता है 17 होता है। तो आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लिया जी, कितना होता है 17। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं आया, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू हमने क्यों ली है, हम ट्राइंगल की साइड की बात कर रहे हैं, और साइड क्या होती है हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो प्लस वाला लेंगे, नेगेटिव वाला आप क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अब आपकी ट्राइंगल कंप्लीट हो गई है। अब आप जोन से फंक्शन की मर्जी वैल्यू निकालना चाहे निकाल सकते हैं। हमें क्या चाहिए थी, कॉस थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू। तो चलिए जी, रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर, जो हमें रिक्वायर्ड है, कौन कौन से हैं जी, कॉस थीटा है जी। कॉस थीटा क्या होता है जी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। और हम हैं किस क्वाड्रेंट में भी, ये भी देखना है। हम हैं जी तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे में क्या होता है, सिर्फ tan पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो एक तो माइनस आएगा। और बेस कितनी है आपकी 15, हाइपोटेन्यूज कितना है जी 17। दूसरा क्या हमें रिक्वायर्ड था, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या होता है जी, साइन का उलट होता है। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। और ये माइनस मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि हम तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसमें वैल्यूज लगा देनी है। माइनस हाइपोटेन्यूज कितना है जी आपका 17, और परपेंडिकुलर कितना है जी 8। तो ये क्या हो जाएगा, -17/8, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। उसने हमें कॉट थीटा गिवन किया था और कहा था कि ये पहले क्वाड्रेंट में नहीं है। हमने सबसे पहले क्वाड्रेंट का तयन किया, उसके बाद जो ट्राइंगल कंप्लीट की पाइथागोरस थ्योरम से, और फिर क्वेश्चन को हल किया।